तो सबसे पहले आपको एक पाइप ले लेना जो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। देन बलून और पाइप को आपको ज्वाइन करके रबर बैंड से कवर कर लेना है। रबर बैंड से अच्छी तरह से कवर कर लेने के बाद आपको सेलो टेप से भी उसे कवर कर लेना, कुछ इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देन आपको एक और बलून ले लेना और उसके अंदर फाइबर का कॉटन को फिल कर लेना है। अगर आपके पास ये कॉटन नहीं है तो आप किसी भी टेडी बियर का कॉटन यूज़ कर सकते हैं। और इस बलून को भी आपको पाइप से ज्वाइन करके उसे भी रबर बैंड से कवर कर लेना है और सेलो टेप से भी आपको कवर कर लेना है। तो गाइस ये कुछ ऐसा वर्क करता है। इसी तरह आपको दूसरे वाले पाइप को भी कर लेना है। देन एक फैब्रिक को लेकर उसे इस तरह से कट करके स्टिच कर लेना है। मेरे पास फैब्रिक था नहीं तो मैंने अपने बेडशीट को ही कट कर दिया है। और ये कुछ ऐसा स्टिच आपको करना है। स्टिच कर लेने के बाद आपको इसे फ्लिप कर लेना है। मुझे इतना पता है कि मैं ये ईयर मफ बनाने में बहुत लेट हो चुकी हूँ। फ्लिप हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन फैब्रिक के अंदर आपको हेयर बैंड को इंसर्ट कर लेना है। ये फैब्रिक थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। देन एक और फैब्रिक को आपको सर्कल के शेप में कट कर लेना है। इसी तरह आपको 4 पीसेस में कट कर लेना है। देन इसे उल्टा करके इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इस जगह पे आपको स्टिचिंग नहीं करनी है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह आपको नीचे साइड में भी स्टिचिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इसे भी फ्लिप कर लेना है। इस तरह आपको दूसरे वाले फैब्रिक को भी कर लेना है। और ये दोनों कुछ ऐसे दिखेंगे। देन एक और फैब्रिक को लेकर उसे फुट की शेप में कट कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में कट कर रही हूँ जिससे बलून इसमें इजीली इंसर्ट हो जाए। और इसे कुछ इस तरह से स्टिच कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और ये कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा और इसे भी फ्लिप कर लेना है। इसी तरह आपको दूसरे वाले भी फुट को बना लेना है कुछ ऐसा। देन एक और फैब्रिक को लेकर उसके ऊपर ईयर्स को ड्रॉ कर लेना और इसे भी कट कर लेना है। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में एंड का रिजल्ट जरूर बताइएगा। इसी तरह आपको 4 पीसेस में कट कर लेना है। देन इन दोनों को भी आपको स्टिच कर लेना है। दूसरे वाले ईयर को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना और दोनों को फ्लिप कर लेना है। देन एक और फैब्रिक को लेकर उसे इस तरह से फोल्ड करके आपको स्टिच कर लेना है। इसी तरह आपको एक और फैब्रिक को स्टिच कर लेना है और दोनों को फ्लिप कर लेना है। और हमारे सारे पार्ट्स बनके रेडी है। देन आपको पाइप को फैब्रिक के अंदर इंसर्ट कर लेना है। दूसरे वाले पाइप को भी इसी तरह। देन उसके हेडफोन वाले पार्ट को भी इंसर्ट कर लेना और बैलून को भी ईयर के अंदर इंसर्ट कर लेना है। देन दोनों को आपको हेयर बैंड के साथ स्टिच कर लेना है। कॉटन वाले बलून को भी फुट के अंदर इंसर्ट करके इसे स्टिच कर लेना है। देन जो मैंने हेडफोन का कवर बनाया था उसके अंदर फाइबर का कॉटन को फिल कर लेना। कॉटन फिल हो जाने के बाद उसे भी आपको स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड में भी आपको इसी तरह से स्टिचिंग कर लेना है। और ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ। ये ईयर मफ कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा था तो मैंने व्हाइट कलर के रिबन को कट करके उसे इस तरह से ईयर के पास कवर कर लिया है। इसी तरह दूसरे साइड में भी कवर कर लिया है। देन एक और रिबन को कट करके उसे बो का शेप दे दिया है और उसे हेडफोन के साइड में ग्लू कर लिया है। और उसके फुट के पास में मैंने एक रिबन को लगा दिया है। हियर इज द फाइनल लुक। सो गाइस ये ज्यादा कुछ मूव कर नहीं रहा था।